अरे योगी जी तो खुद ही लात के भूत हैं कि वो क्या है, उनके बारे में आप पता कीजिए कि वो इंसान दोस्ती को, अमन को, कानून ने उसको पागल बना दिया है। और ये तहकीक का विषय है कि मुसलमान आज के दिन में डरा हुआ है, सहमा हुआ है। यूपी में तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की लोगों को इजाजत नहीं है। मुसलमानों की मस्जिदों मदरसों में उसे बिल्डोजर लगा दिए हैं और वो योगी अमन अमान की बात करता है। बिहार की सियासत से उठा बवाल जब एमआईएम विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कर दिया सीधा हमला। सत्ता के नशे में पागल, लातों के भूत जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर अख्तरुल ईमान ने जो कहा वो अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। बयान पर मचा है सियासी भूचाल। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद से 70% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज जिले का राजनीतिक तापमान पूरी तरह बढ़ा हुआ है। राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर तमाम राजनीतिक दलों के नेता यथा कांग्रेस, राजद, एआईएमआईएम, आजाद समाज पार्टी, जनसुराज पार्टी के नेता एक मंच पर आकर सरकार के खिलाफ गोलबंद होकर आंदोलन कर रहे हैं। उस क्रम में शुक्रवार को वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के बैनर तले पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां एआईएमआईएम विधायक सह बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बंगाल में आंदोलन करने वाले लोग लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ खुद लातों के भूत हैं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को सत्ता के नशे ने पागल बना दिया है। अख्तरुल ईमान ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमान डरा हुआ है, उन्हें मस्जिदों में नमाज पढ़ने नहीं दिया जाता। मुसलमानों के मस्जिदों और मदरसों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। अख्तरुल ईमान ने आगे बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर ममता बनर्जी को क्लीन चिट देते हुए कहा कि जो लोग खून की होली खेलते हैं, लाशों पर राजनीति करते हैं, मुझे यकीन है कि उन लोगों के द्वारा गहरी साजिश रचते हुए मुर्शिदाबाद में उपद्रव की घटना को अंजाम दिया गया है। और डेमोक्रेटिक स्टेट है, यहाँ पर सभी मज़हब को, अपने मज़हब के मानने वालों को अपने मज़हब पर अमल करने का हक़ है, आज़ादी है और दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम करना उसकी ज़िम्मेदारी है। मोदी जी ने जो ये काला कानून वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 बनाया है, ये न सिर्फ मुसलमानों की मजहबी आज़ादी को सलब करता है, न मुसलमानों के फंडामेंटल राइट्स को बर्बाद करता है, बल्कि ये देश के संविधान की आत्मा के विरुद्ध भी है। और इस कानून के ज़रिए से मोदी जी ने हिंदू और मुसलमानों में नफ़रत फैलाने की एक नापाक साजिश की है, देश में खाना जंगी पैदा करने की कोशिश की है। और मुसलमानों की जो जायदाद है, उनके मस्जिद हैं, मदरसे हैं, खानकाएँ हैं, इमाम बारे हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं, मकबरे हैं, मज़ार हैं, ये सब वक्फ की जायदाद है। और वक्फ हमारा शरई मसला है और वक्फ की जायदाद अल्लाह की जायदाद है, उसकी हिफाजत करना हमारा ईमानी फरीज़ा है। और मुल्क के आइन के तहत अगर दस्तूर पर कोई आँच आए तो उठना हमारे लिए फरीज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल में एक नई तारीख़ रकम की जा रही है। हमारे तमाम तर मसालिक के उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ, जमीयतुल उलमा, जमीयत अहले हदीस, जमीयत अहले सुन्नत वल जमात, मजलिस एरार, मजलिस उलमाए उम्मत और हमारी सिया मकतब फ़िक्र के लोग, अमन इंसानियत फाउंडेशन और दीगर मजहबी तंजीमें, और साथ ही कांग्रेस, राजद, एमआईएम, जनस्वराज, भीम आर्मी, कम्युनिस्ट पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी और एनडीए के खिलाफ तमाम तर सेकुलर पार्टियाँ और तमाम तर अमन पसंद हिंदू और मुसलमान मिलकर इस काले कानून की मुखालफत कर रहे हैं कि हम देश में गंगा जमनी तहजीब को ख़त्म होने नहीं देंगे। शुक्र है कि अभी हिंदुस्तान में इंसाफ बाकी है, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छी उम्मीद दिलाई है, लेकिन ये काला कानून जब तक बाकी रहेगा मुसलमानों की गर्दनों पर एक नंगी तलवार रहेगी और इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को पारा पारा करने की एक नापाक कोशिश जिंदा रहेगी। उसके लिए एक एहतजाजी जलसा 20 अप्रैल बरोज एतवार को लहरा चौक किशनगंज में मुनक्किद किया गया है। इसमें तमाम तर लोगों का समर्थन है। आज सभी पार्टी के लोग और सभी मिली जमीयतों के लोग यहाँ पर बैठे हैं। हम अपील करना चाहते हैं आप लोगों के ज़रिए से कि सीमांचल के कोने कोने से लोग आएँ और अपना एहतजाज दर्ज कराएँ, अपनी ईमानी गैरत को बेदार करें, इस मुल्क के शहरी होने का सबूत दें। और इस मुल्क को हमारे बुजुर्गों ने अपनी गर्दनें कटवा कर इसको सालिमियत बख्शी है और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बाकी रखा है। हम ऐसी जालिम सरकारों के खिलाफ उठेंगे और सिर्फ इस काले कानून को ही नहीं बल्कि जो भी हिंदुस्तान की आइन को
तकलीफ पहुंचाना चाहेगा, ऐसे लोगों को गद्दी से भी उतारेंगे। वसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। जो ज़िंदा अगर तुम हो तो ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। यही वजह है कि जो गैरतमंद होंगे, जिनको ईमानी शऊर होगा, जिनको इस देश के इससे संविधान से प्रेम होगा, जो चाहते हैं कि काला कानून नहीं रहे, ऐसे तमाम तो लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप पूरी मुकम्मल तादाद में आइए और इस जलसे को इतना इनकलाबी कर दीजिए कि फिर इसकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। सरजमीन ने हमेशा अमन व अमान का सबूत दिया है। मैं यहाँ के एसपी और डीएम को भी आपके माध्यम से हुकूमत वक्त को भी बताना चाहता हूँ, गुलाब को मसल भी दोगे तो बदबू नहीं आएगी, उसमें से खुशबू ही आएगा। हमने जुल्म सहा है, लेकिन हमने कभी कानून को हाथ में नहीं उठाया है। अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत और हिंदू मुस्लिम एकता सीमांचल के रस रस में और कन कन में और जन जन में है। यहाँ हम पुरअमन एहतजाज करेंगे और करते रहेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के एहतजाज पर पाबंदी नहीं लगाई है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। मुबारकबाद के मुश्तहिक हैं वो तमाम तर एमपी हजरात और दीगर हजरात जिन लोगों ने मामले को आगे बढ़ाया है। हमारे बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब ने खुलकर इसकी मुखालिफत की है, कांग्रेस के लोगों ने खुलकर इसका मुखालिफत की है, राजद के दीगर पार्टियों के लोगों ने खुलकर मुखालिफत की है, ममता बनर्जी ने खुलकर मुखालिफत की है। इसका मतलब ये है कि हमारी मिली तंजीमों ने कहा है कि अदालत अपना काम कर रही है, लेकिन ठीक है, जब तक मेरा जख्म कम नहीं हो जाता, हॉस्पिटल में जाने के बाद भी मरीज रोता रहता। दिन के 11:30 बजे हैं, अब भी अगर आपको दिन होने में शक है तो यही शक आपको मोदी जी के बारे में भी होगा। बीजेपी को दाढ़ी, टोपी, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के अलावा कोई सब्जेक्ट है? 15 लाख रुपया किसी गरीब के ख़त्म आया? करोड़ों की दौलत जो वो कह रहा था कि काला धन वापस लाएंगे, 1 पैसा वापस लाया? महंगाई कितनी बड़ी है, करोड़ों की नौकरी नहीं मिलती अम्मी के बच्चे को, कम से कम गैर मुस्लिम भाइयों के बच्चों को मिलती। देखिए, राम का नाम लेकर इन लोगों ने राम के जो वो हैं तालीमात हैं उसको बदनाम किया है। यही वजह है कि राम जी को जहां बैठाया गया है वहां बीजेपी हार गई है। राम जी ने कह दिया है कि ये पार्टी मेरा नाम ज़रूर लेती है, लेकिन हमारे आदर्शों पर नहीं चलती है, इसलिए देश में तुम नादान हो जो जिता रहे हो। फैजाबाद में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मैं इसको हरा रहा हूँ, तुम मेरा अनुपालन। अरे योगी जी तो खुद ही लात के भूत हैं कि वो क्या है, उनके बारे में आप पता कीजिए कि वो इंसान दोस्ती को, अमन को, कानून ने उसको पागल बना दिया है। और ये तहकीक का विषय है कि मुसलमान आज के दिन में डरा हुआ है, सामा हुआ है। यूपी में तो मस्जिद में नमाज पढ़ने की लोगों को इजाज़त नहीं है। मुसलमानों की मस्जिदों मदरसों में उसे बिल्डोजर लगा दिए हैं और वो योगी अमन अमान की बात करता है। ये तहकीक का मसला है कि बंगाल में मुसलमानों ने नहीं, लगता है कि सांप्रदायिक दंगा कराने वाले जो लोग खून की होली खेलते हैं, जो लोग लाशों पर राजनीति करते हैं, मुमकिन है कि उन लोगों की गहरी साजिश है। इस पर जांच होना चाहिए। अख्तरुल ईमान ने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मालूम हो कि आगामी 20 अप्रैल को किशनगंज में बड़ी सभा का आयोजन वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के बैनर तले किया जाएगा, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों से शामिल होने की अपील अख्तरुल ईमान के द्वारा की गई। पत्रकार वार्ता में राजद विधायक इजहार असफी, कांग्रेस विधायक इजहारुल हुसैन सहित अन्य नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित वक्फ संशोधन एक्ट 2025 को सख्त लहजे में खारिज कर दिया और इसे काला कानून बताया। उन्होंने कहा कि यह संशोधन एक्ट वक्फ संपत्तियों की हिफाजत के बजाय उसे समाप्त करने की दिशा में एक खतरनाक कदम है।